समायिक एक द्रव्य समायिक होती है और एक भाव समायिक होती है। इसके लिए प्रभु ने बताया द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। द्रव्य भी शुद्ध हो, क्षेत्र भी शुद्ध हो, काल के अनुसार हो और भाव तो उच्चतम श्रेणी के हो। द्रव्य में जो हमारी द्रव्य समायिक की पोशाक है, ड्रेस है, जो ड्रेस कोड है, ये क्या है? कहीं मुंह पत्ती मुसड़ी पड़ी है, पसीने से भरी हुई है, उसके अंदर क्या है? छमोछम जीभ पैदा हो जाए, ऐसा नहीं। मुख पत्ती की प्रतिलेखना, वस्त्रों की प्रतिलेखना, एकदम उसके अंदर कोई भी ऐसा जीव जंतु ना रह जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं सूक्ष्म कीट प्रवेश हो सकते हैं। तो ये द्रव्य के रूप में जो प्रयोग किया जाता है। समायिक का लिया आसन का वो बैग, आके खड़े हुए और क्या है, नीचे आसन पटका, तो क्या है जी? उस समय वायु का है कि जीव हो सकता है जिस जमीन पे तुमने आसन बिछाया वो या पटका, वो बैग है साथ में उसको रखा, हो सकता है नीचे कोई सूक्ष्म जीव हो, त्रस हो। त्रस और स्थावर दोनों जीवों की क्या है? हिंसा की संभावना है। मैं ये नहीं कहती कि हिंसा हुई, परंतु त्रस की भी हिंसा की संभावना है। और क्या है? जो स्थावर है उसकी तो हुई है, क्योंकि जितने इसमें ऐसे रखा तो बीच में क्या आई? वायु आई। वायु का है कि जीव की हिंसा हुई। तो ये द्रव्य की भी क्या होनी चाहिए? विवेक होना चाहिए, द्रव्य कैसे करनी है। और क्षेत्र भी देख करके अच्छी तरह प्रतिलेखना करके, जब आप अभी आ रहे हैं दिन हमारे कल से ही, कि जिस समय वो जाते थे संथारा लेने के लिए, तो पहले जाकर के वो क्षेत्र की क्या करते थे? प्रतिलेखना करते थे ना। तो हमने तो केवल 2 घड़ी की समायिक लेनी है, तो उसके लिए भी क्या है? क्षेत्र की शुद्धि देखनी पड़ेगी। और काल समय अनुसार, ये नहीं घर के अंदर पति देव आ रहे हैं, उनके खाने का समय और तुम समायिक लेकर बैठ जाओ, तो फिर घर में क्लेश होगा ही ना। बच्चों के स्कूल जाने का समय, बहू ने कहा है कि तुम क्या है मम्मा इनके लिए ये काम कर देना, तो वो क्या है मेरी समायिक ले ली और वो काम नहीं हुआ, तो वो क्या हो गया? घर में वातावरण विषम बन जाएगा ना। इसलिए काल देख करके भी समय अनुसार समायिक, अगर तुम्हें तो सुबह जल्दी उठो ना। कई कहते महाराज जी सुबह बच्चों का समय होता है, समायिक नहीं होती, रात को ये देर से आते हैं इसलिए समायिक नहीं होती। अरे जो बीच का समय है उसमें कर लो, या सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो, समायिक करनी है। तो अपनी क्या आराधना क्यों छोड़ते हम? अपने समय को संभालो। और भाव में तो हमेशा आपने सुना ही है कि भाव समायिक होने चाहिए, और भावों से ही इंसान का बेड़ा पार होता है। उर्दू के अंदर एक जीम, एक हे और खे। किसी को उर्दू आता है? नहीं आता, फिर तो बताना ही नहीं चाहिए। जीम हे खे 3 अक्षर ऐसे एक जैसे होते हैं, मैं क्लियर कर देती हूँ। और जो हे होती है ना, वो सिंपल ऐसे बनी होती है। उसके अगर बीच में एक नुक्ता, यानी उर्दू में नुक्ता बोलते हैं, हमारे इधर हिंदी में जैसे भी बोले बिंदु लग जाता है, बिंदी एक। और अगर हे के ऊपर बिंदी लग जाती है तो वो खे बन जाती है, और नीचे लग जाती है तो जीम बन जाती है। तो उस समय कहा गया नुक्ते के हेर फेर से तू खुद ही खुदा हुआ, और नुक्ते के हेर फेर से तू उससे जुदा हुआ। यानी भावना रूपी नुक्ता हमारा ऊपर लग गया, ऊपर चढ़ गया, तो हम क्या बन गए? खुदा बन गए, परमात्मा बन गए। भावना से ही प्रभु को पाया जा सकता है। और हमारा भावना रूपी नुक्ता नीचे चला गया, नीचे लग गया है कि, तो वो क्या है? जीम बन गया, तो वो क्या हो गया? जुदा हो गया। इसलिए प्रभु से हमने जुदा होना है, या उसके हमने उसका रूप लेना है, आत्मा ने ही परमात्मा बनना है, तो भाव को उच्च बनाना पड़ेगा। जो कौरव थे उनके क्या भाव थे? जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है वो भी मेरा है।
और पांडव क्या कहते थे, अरे जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा है सो मेरा है। और राम ने क्या कहा कि जो तेरा है वो तो तेरा है ही, जो मेरा है वो भी तेरा है। परंतु महावीर ने क्या कहा, ना तेरा है ना मेरा है, ये दुनिया रैन बसेरा है। ना तेरा है ना मेरा है ना, यहाँ रैन बस आए हैं, खाए पिएंगे ऐश उड़ाएंगे और चले जाएंगे। साथ लाए थे, साथ लाए थे नहीं लाए होंगे, और साथ लेके जाएंगे है नहीं। फिर पता है तो फिर इतना पसारा किसके लिए, किसके लिए? मुट्ठी बांधे आया है और हाथ पसारे जाएगा। मुट्ठी बांध के आया था, अपना पुण्य साथ में, अपना पुण्य और पाप साथ में लेके आया था, और जाते समय ये जितना पुण्य था वो क्या खा लिया, यहाँ पे खा लिया, और आगे के लिए पुण्य इकट्ठा नहीं किया तो हाथ खोले हुए जाएंगे। इसलिए क्या है, भाव अपना वो रखना है। मुर्दे को जला करके आते हैं, या मुर्दे के यहाँ मतलब जहाँ जिनके घर में ऐसा शोक वातावरण हो गया है, अर्थी के जाकर के बैठे हैं, तो आके क्या करते हैं, जला के आते हैं, आके क्या करते हैं, स्नान करते हैं, स्नान करते हैं। परंतु एक चीज ऐसी है जिसको स्नान नहीं कराते हैं। कौन सी चीज ऐसी है जिसको आप स्नान नहीं कराते हैं? हाँ, पहुंच गए उस पे। मोबाइल को कभी स्नान कराया है? वो भी तो वही तुम्हारी जेब में ही था। कपड़े उतारते हो वो भी धुलवाते हो, तो मोबाइल को क्यों नहीं स्नान कराया? जो जेब के अंदर माल था उसको कभी स्नान कराया? इसका मतलब क्या है, ये शरीर भी तो जड़ है। अगर वो जड़ है और मोबाइल को एक दिन स्नान करा के देख लो क्या होगा, है? बंटा डार हो जाएगा, फिर तो नया ही लेना पड़ेगा। तो उसको कभी स्नान नहीं किया। ये इंसान के भाव जुड़े हुए हैं ना। कोई मर गया, उसका बिस्तर भी क्या है जमादार को दे देंगे, परंतु जो उसके क्या कानों में हाथों में ये है वो क्यों नहीं देते, वो क्यों नहीं देते? वो भी दो ना, वो भी तो उसने पहने हुए थे, उसके कपड़े भी तो क्या है दे देते हैं, परंतु वो चीज नहीं देते। इसका मतलब भाव किससे जुड़ा हुआ है हमारा? भाव हमारा ये चमकती चमकती चीज से, सोने से जुड़ा हुआ है। वो कहते सोने तू तो बड़ा कुपात्र, हमको तूने खवार किया, आप तो बैठा बंद तिजोरी, हमको पहरे, आप ही बनते हो पहरेदार, हमें क्या है? सोने को तो क्या है आपको ज्यादा पता है। वो लॉकर रूम के आगे क्या लगाते हो, चैनल गेट लगाते हो, कितने तरह के क्या उपक्रम करते हो, किसके लिए? ये सोना है। वो कहते जिसके पास सोना है उसके पास सोना नहीं है। इसलिए ये 8 दिन आए हैं कमाई करने के लिए। कर लेना, ये पूंजी इकट्ठी कर लेना, पुण्य की पूंजी इकट्ठी कर लेना, कर्मों की निर्जना कर लेना। उन 90 महापुरुषों की जीवनी को सुन सुन करके मन में कुछ भाव ऐसा तो लाना कि उन्होंने इतना किया, चलो मैं इतना कर लूं। उन्होंने इतना त्याग किया, मैं इतना ही कर लूं। अगर ऐसे कर लोगे तो क्या हो जाएगी? कर्मों की निर्जरा हो जाएगी। नहीं तो हर साल आते हैं पोजीशन। तो एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, भाई शरीर के ऊपर पूरी शरीर पे बाल होते हैं परंतु हथेली पे बाल नहीं होते। वो कहते हथेली पे बाल क्यों नहीं होते? बीरबल से पूछा तो बीरबल कहता, महाराज हर की हथेली का अलग अलग कारण है। क्यों? चल आप यही बता दो कि ये पब्लिक की हथेली पे बाल क्यों नहीं है, जो राज्यसभा में दरबार में बैठे इनके हथेली में नहीं, और तुम्हारी हथेली में क्यों नहीं है, या मेरी हथेली में क्यों नहीं है? वो कहते महाराज आपकी हथेली में बाल इसलिए नहीं है क्योंकि आप देते रहते आपकी हथेली के बाल क्या हो गए? घिस गए। और मेरी हथेली पे
बाल इसलिए नहीं, मैं आपसे लेता रहता हूँ, लेते लेते मेरे हथेली के बाल घिस गए, है ही नहीं। और पब्लिक कहते महाराज ऐसे है ना, जिनको नहीं मिला वो सोचते हैं आए हम क्यों नहीं गए, वो हाथ मलते मलते, उनके हाथ पश्चाताप से हाथ मलते रहते, मैं क्यों नहीं गया, मैं क्यों नहीं गया, मैंने भी लेना था। तो उनके हाथ मसलते मसलते बाल खत्म हो गए। तो ये हाथ ना मसलना पड़े तुम्हें, ये 8 दिनों में जरा जोर शोर से थोड़ी सी मर्यादा कर लेना। घर के काम तो सारी जिंदगी चलने हैं, सारी जिंदगी क्या है, इन धंधों ने खत्म नहीं होना, धंधिया ने नहीं मुकना, तू ही मुक जाना है, तूने खत्म हो जाना, ये धंधे खत्म नहीं होंगे। तृष्णा ना जीर्णा वे में वजीर्णा, ये तृष्णा खत्म नहीं होगी, हम ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए ये पश्चाताप ना करना पड़े, अपनी हथेली के बाल ना ऐसे ही पता नहीं किस किस जन्म में हाथ मलते मलते हम आए कि हमारे हथेली पे बाल नहीं आए। तो इसलिए अब क्या है, जो मौका है उस मौके का लाभ उठा लेना। आराधना के अवसर मिलते कभी कभी, ये आराधना के दिन आए हैं। हमारे एक श्री राम प्रसाद जी महाराज बहुत अच्छे विद्वान, तपस्वी, ज्ञानी, और उन्होंने क्या है भजन भी इतने सुंदर सुंदर लिखते थे ना, कि जो उनकी शब्द थी वो शब्दों का चयन बहुत अच्छा था। आराधना के अवसर मिलते कभी कभी, उड़ने के वास्ते ये पंख मिलते कभी कभी। तो इसलिए ये आराधना के दिनों के दिन आ रहे हैं। अपने बच्चों को भी समझाना, कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, सबको बच्चों को ला करके सामायिक में बिठाना, उन्हें भी पता चले कि हमारे पर्यूषण आए हैं, हमने सामायिक करनी है। बड़े होकर के कहे, हम छोटे थे ना तो हम क्या करने जाते थे, सामायिक करने जाते थे, वो संस्कार उनके अंदर बन जाएगा। तो उस संस्कार को मजबूत करने के लिए आप अपने बच्चों को सबको सामायिक में ला करके बिठाना, मुंह पत्ती लगा करके, ऐसे नहीं कि वैसे ही आके बिठा दिया, सामायिक में बिठाना। और आपका फर्ज बनता है उन सामायिक वाले बच्चों को प्रोत्साहित करना। तो ये आप ध्यान रखना, अपने बच्चों को लेकर के आना। हाँ, वो बच्ची कहती मैं भी आऊंगी कल को, है ना, बस देख लिया इशारा। इतनी दूर से आए हैं, ये कौन सी सिटी पता नहीं, वो IIIT की तरफ से, गच्ची बौली की तरफ से आए हैं, खुशबू भी वहीं से आए हैं। हाँ, इतनी दूर से आए हैं। तो ये क्या है, आप भी कल से 8 दिन तो आओगे ना, हाँ पक्का। चलो, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय हो गया है।